जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के सत्संग में हम बात करेंगे, बहुत सी चर्चाएं होंगी हमारी। तो मैं सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सत्संग की आगे की चर्चा करने से पहले हम भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की वंदना करेंगे कि क्या उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ही हम इस धरती पर जन्मे हैं। तो हम उनका ध्यान करेंगे और आज के सत्संग में जो हमारी चर्चा होगी वो बहुत ही अच्छी चर्चा होगी और बहुत ही हमारे जो जीवन में जो उतार चढ़ाव है, इस सत्संग को सुनने के बाद, ये जो सत्संग है जो आप सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप बस मन लगा के इसको सुनिए और सोचिए। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ने के बाद अगर हम उसको नहीं सोचते हैं तो हमें वो चीज़ें हमारे जीवन में उतरती नहीं। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में चीज़ों को उतारना है और उनको फॉलो भी करना है। और जीवन में निर्णायक मोड़ कुछ ऐसे आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परिस्थिति में फंस जाते हैं या हमें असहाय महसूस करते हैं, हमारा जब कोई नहीं होता है, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमें परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। परमात्मा जो है वो हमारी कितने भी दुख हों, वो हमारे दुखों को यूं ही हर लेंगे। जैसे कि एक पिता होते हैं, पिता के रहते बेटा को कोई भी चिंता नहीं होती है। उनको पिता है कि पिता हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे सारे दुखों को हर लेंगे। ऐसे ही माताएं होती हैं घर में, तो बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको पूरा भरोसा होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो हमारी जो माँ है वो हमारे साथ खड़ी है। उसी प्रकार से हमारे जो आज का जो दौर है, आज की जो चलन है, आज का जो दुनिया है, भाग दौड़ वाली दुनिया में हमारा जो मन है वो उथल पुथल रहता है। हर वक्त नए नए विचार आना, नई नई चीज़ें देखने को मिलना, ठीक है। और इतना ज़्यादा कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है कि आप लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आपको नाना प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा कुछ, तो बस एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, भगवान का ध्यान करते लोग। ईश्वर परमात्मा का ध्यान करते बहुत ही कम लोग मिलते हैं। हमने देखा होगा वो अपने जीवन में उन्हें बहुत कम स्थान दे चुका है। तो हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारी वो कहीं नहीं बनेंगी सिवाय प्रभु के। उनके ही आशीर्वाद से हमारे जितने भी बिगड़े काम हैं, जितने भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी बीमारियां हैं, हमारे नाना प्रकार की हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर वो पूर्ण कर सकता है तो वो परमपिता परमेश्वर, वही हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, क्योंकि बनाया ही उन्होंने, परमपिता परमेश्वर ने ही हमें बनाया है। तो उनका ही बस हमें ध्यान रखना है और ध्यान करना है, तो वो सामने हमारी हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग सत्संग में आज चर्चा चलेगी, तो आज हम लोग चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और उनका अमल करेंगे अपने जीवन में और उतारेंगे, और उस जीवन में जो बातें हैं हम उनको उतार कर और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम सत्संग में आगे बढ़ने से पहले स्तुति वंदना करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। सभी लोग मेरे साथ 2 मंत्र हैं उनको जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के नाम जप से, इस मंत्र को स्तुति करने से आपको कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप इस मंत्र का जाप करिए और जाप करने के बाद आप इसकी शक्तियाँ देखिए कि कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं इस मंत्र में। निरंतर इसको जाप करने से आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो धीरे धीरे सभी दूर होने लगेंगे। इसी तरीके से हमें चीज़ों को करते रहना है। मंत्र जप जो आपको ठीक लगे, जो आपको नाम ठीक लगे, राधा नाम ठीक लगे, कृष्ण नाम ठीक लगे, आपको राम नाम ठीक लगे, आप प्रभु का नाम जरूर लीजिए। सत्संग की चर्चा करने से पहले, आज जो कलयुग में बहुत से वेद पुराणों में भविष्यवाणियाँ की गई हैं और उनमें बताया भी गया है महापुरुषों के द्वारा, तो नाना प्रकार से बताया गया है कि कैसी कैसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, देखने को मिलेगी, और ताकि हम देख कर हताश भी होते हैं। बहुत सी प्रलय आ जाती हैं, बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। नंबर एक जो चीज़ है आजकल सबसे ज़्यादा हमें वो देखने को मिलती है कि बहुत सी जो घटनाएं हो जा रही हैं, उसका मेन कारण है कि जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे भक्षक हैं। जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे भक्षक हैं। भक्षक कैसे हैं? वही हमारा शोषण करते हैं नाना प्रकार से, चाहे वो परिस्त्री गमन हो, चाहे वो लूट हो, चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, नाना प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। शास्त्रों की जो भविष्यवाणी है वो बताती है कि कलयुग में राजा का स्वभाव डाकुओं जैसा होगा। कलयुग की जो भविष्यवाणी है वो बताती है कि राजाओं का जो स्वभाव है वो डाकुओं जैसा होगा, और आज है। कलयुग की वाणी जो है वो सत्य बोलती है कि राजाओं का जो स्वभाव है वो डाकुओं जैसा है। आज देख लो, हमारे जितने भी हमारे रक्षा करने वाले हैं, तभी तो कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में कि रक्षक ही भक्षक बनेंगे। जितने भी हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी हमारे ऊपर बड़े बड़े हैं, वो सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे पड़े हैं, सभी शोषण करने, जबकि सबको पता है कि गलत है। प्रभु के पास जाके सबको हिसाब देना है अपना, और उस वक्त इनको इतनी घोर यातनाएं मिलेंगी कि इनको मौका नहीं मिलेगा प्रभु का नाम लेने का, ईश्वर का स्मरण करने का इनको मौका नहीं दिया जाएगा, और मिलता भी नहीं है इनको स्मरण करने का मौका नहीं मिलेगा। राजा का स्वभाव डाकुओं जैसा हो जाएगा और राजधर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। हमारा जो धर्म है, राजधर्म है, वो पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत सी चीज़ों में लोग अपना धर्म भूल गए। चाहे वो गलत करना हो, चाहे गलत खान पान हो, चाहे गलत कृत्य करना हो, उसमें हम अपना धर्म भूल गए। बहन भाई, माँ बहन, पिता बेटा, नाना प्रकार से अनगिनत उनसे उल्टे सीधे शब्द बोलना, उनकी सेवा ना करना, नाना प्रकार से ये धर्म लुप्त ही तो है। धर्म लुप्त जो है वो इसी प्रकार से है कि हम आज जो है आज के दौर में आ गए हैं, और आज के दौर में हम हर चीज़ को भूलते जा रहे हैं।
हमने अपने धर्म भी भूल गए हैं, अपने नियम भी भूल गए हैं। पर आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जब अकाल पड़ेगा यह जनता भूखी मरेगी। अकाल पड़ेगा, यह जनता भूखी मरेगी, तब भी राजा को दया नहीं आएगी। आज हम इस चीज़ को बखूबी महसूस करते हैं कि जब कोई पड़ोस में हमारे या हमारे शहर में, आप जहाँ भी रह रहे हो, दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी वास कर रहे हो, आपने देखा होगा कि लोग भूखे तड़प तड़प के रोड पर रह जाते हैं, भूखे बिलखते रहते हैं। किसी किसी का तो इतना ज़्यादा भंडार है कि उनके खाने वाले नहीं हैं, और कोई कोई बेचारे रोड पर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, भूखे भूखे ही रात कट जाती है उनकी, और हमें उन पर दया नहीं आती। दया हमारे क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा प्रभु की तरफ ध्यान नहीं। हमें माया ने इस प्रकार से जकड़ रखा है, इस प्रकार से हमारे ऊपर उसने जाल कस रखा है कि जब भी हम अगर कोई पुण्य का काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर आत्मा से आवाज़ सीधी सीधी आती है, अरे छोड़ो ना इसको, मत करो, अरे छोड़ो ना, मत करो, कोई और कर देगा, हम क्यों करें इसको। ऐसा नहीं है। आप अगर पुण्य करोगे तो आपको पुण्य का फल आपको ही मिलेगा, ना कि दूसरे वाले को, किसी को नहीं मिलता। भगवत गीता में श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि अपने तुम कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। जो कर्म करोगे तुम, किसी चीज़ को गलत ना कहने पे भी कर्म है वो, तो उसका तुम्हें दंड है, वो भोगना होगा। इसीलिए सत्कर्म अगर है तो उसको करिए। आपको दूसरे की हेल्प करोगे, दूसरे की मदद करोगे, दूसरे की सहायता करोगे, दूसरे के दुख में आप उसके सहायक बनोगे, तो परमात्मा आपको इतना देगा आपके भंडार हमेशा भरेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा हमें कितना देगा। उसे केवल अपना खजाना भरने की चिंता होगी। कलयुग में साफ साफ कहा गया, उससे जो राजा है तब भी राजा को दया नहीं आएगी। प्रजा भूखी है तब भी राजा को दया नहीं आएगी, और उसे अपने सिर्फ खजाना को भरने की लगी रहेगी कि मेरा बस जो खजाना है ये भर जाए, बाकी पूरी प्रजा मरे चाहे कटे चाहे कुछ भी करे। ये आज वाणी सत्य होती दिख रही है। श्रीमद् भगवत गीता के जो उपदेश हैं वो साफ होते दिख रहे हैं कि आजकल के जो कोई भी लोग हों, वो सिर्फ अपना खजाना भरने की उसमें लगे पड़े हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है दया कर्म भाव की, किसी को नहीं। इसी को तो नरक कहते हैं, इसी को नरक कहते हैं। नाना प्रकार से कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी के साथ हादसा हो गया, एकदम गलत, ये उसी का ही फल है आपका, चाहे जो हो। इस कलयुग में जो है वो तुरंत के तुरंत मिल रहा है। एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी भी है, एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी भी है कि शासकों के अत्याचार और भारी टैक्स से, शासकों के भारी अत्याचार और टैक्स से परेशान होकर लोग अपने घर और शहर छोड़कर जंगल और पहाड़ों की तरफ भागेंगे। अब एक वो समय भी आने वाला है जब सरकार और चीज़ों से और नाना चीज़ों से लोग परेशान होकर, अत्याचार होकर लोग अपने घर मकान छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज ही हमें देखने को मिल रहा है। आप सच कमेंट करके बताना, इसमें लिख के ज़रूर बताना कि हम सब इस चीज़ के शिकार हैं या नहीं। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग एक शहर में जाते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, फिर भाग चलते हैं। वो भी पागल हो गए माया के पीछे, नाना प्रकार से वो भी। लोग राजा के डर से छिपकर जीवन बिताएंगे, लोग राजा के जो डर से वो छुपकर जीवन बिताएंगे, जैसे पुराने समय में लोग चोरों के डर से छिपते थे। अब हमारा वो दौर आ गया कि हम राजाओं के डर से, गलत लोगों के डर से अपना छुप कर जीवन बिता रहे हैं और बिताएंगे। जैसे कि पहले लोग चोर और डाकुओं से
चुप चुप कर रहते थे, उसी प्रकार से। तो अभी भी समय है, अभी भी जो समय है वो हमें अपने परमात्मा के, अपने माता पिता, अपने जो भी हैं समाज की सेवा करनी चाहिए। हम इसके लिए आए हैं, हम अपना कर्म भूलकर नित्य दिनचर्या में लग जाते हैं। प्रभु को ध्यान करना हमारा पहला परम कर्तव्य है, सुबह उठते ही, क्योंकि उसकी दी हुई ये सारी चीज़ें, चाहे हमारा देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, चाहे हमारा कहना हो। दूध, दही, छाछ, माखन और घी सब, दूध, दही, छाछ, घी, माखन सब एक ही कुल से होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है। दूध, छाछ, घी सब दूध से ही तो निकलते हैं, उसी प्रकार सबकी कीमत अलग अलग है। उसी प्रकार से हम अगर प्रभु की कितनी वंदना करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं, कितना उनकी पूजा करते हैं, कितना उनका सुमिरन करते हैं, सबकी कीमत अलग अलग है। हमारी कीमत उसी प्रकार से, जितनी हम प्रभु का ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उतना ही वो हमें देते हैं। अगर हम परेशान हैं तो उसका एक ही कारण है, कोई और नहीं है। आप कोई और कारण की तरफ भागिए ही मत, सीधा सीधा कारण है कि हम प्रभु का ध्यान नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरी हमारी समस्या को सॉल्व कर देंगे, वो कुछ नहीं कर देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो समस्या है वो हमारी, वो उसको सिर्फ सहानुभूति दे देंगे। अरे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिवा प्रभु के हमारी जो सही से और हमें जीवन से अगर कोई तार सकता है तो वो सिर्फ प्रभु ही, ईश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि हर एक ने अपने अपने रूप में खुद को बेहतर बनाया है। जितना आप तपोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप संघर्ष करोगे, उतनी ही आपकी कीमत अलग अलग होगी। भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं, ठीक वैसे ही इंसान भी नाम, खानदान, जात, उम्र या कद से बड़ा नहीं होता। इंसान जो है, ठीक वैसे ही इंसान खानदान, जात या उम्र उससे बड़ा नहीं होता। वो बड़ा होता है अपने कर्म, अपने विचार, अपने चरित्र से। अपने विचार, अपने कर्म, अपने चरित्र से बड़ा होता है, अपनी मेहनत, अपने व्यवहार और अपनी काबिलियत के बल पर। इंसान बिल्कुल बड़ा होता है अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर बड़ा होता है। तो आप भी निरंतर संघर्ष करिए और प्रभु का नाम जप करते रहिए। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जितनी भी आपकी परेशानियां, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, ये समझो आप। प्रभु अपने भक्तों को जो है वो हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। हम जब जब दुख में होते हैं तब तक वो हमारे सामने सारथी बनकर हमारा साथ देते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन का दिया था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत थी किसी की, तो वो सारथी की ज़रूरत थी। और उस वक्त उनके जो पुण्य रहे होंगे अर्जुन के, उन्होंने भगवान कृष्ण को उनका सारथी बनने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरीके से हमारे भी इस कलयुग की दुनिया में हम अगर प्रभु का नाम निरंतर जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो प्रभु हमारे साथ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जो आपके लिए सही समय है, जो आपके लिए सही है, वह समय आने पर आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग विचार करते हैं कि हम इतनी प्रभु का ध्यान करते हुए टाइम हो गया, बहुत से हमने काम किए, उसका हमें फल नहीं मिला। समय आने पर वो आपको मिल जाएगा और आपको वो मिलकर रहेगा, क्योंकि आपके जो कर्म में लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो आपके लिए गलत है उसे आप पकड़ कर भी नहीं रख पाएंगे। जो आपके लिए गलत है उसे आप पकड़ कर भी नहीं रख पाएंगे। कभी कभी देखा है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं
जो हमने विचार ही नहीं किया है और वो हमारे साथ घटनाएं हुई, तो आपके साथ जो गलत है वो आप पकड़ कर भी नहीं रख पाएंगे। गलत व्यक्ति की रोकने की लाख कोशिशें, गलत व्यक्ति को रोकने की लाख कोशिशें कर लो, पर वो जाने का बहाना ढूंढ ही लेगा। गलत जो व्यक्ति होता है उसको आप रोकने की लाख कोशिशें करो, पर वो जाने का बहाना ढूंढ ही लेगा, ये समझो। और सही व्यक्ति को जाने का 1000 वजह हो, सही व्यक्ति की जाने की 1000 वजह हो, 1000 वजह हो, 1000 दिक्कतें हों, मिल जाएं, वो रुकने की एक वजह ढूंढ लेगा। उसी प्रकार से हम अगर प्रभु का नाम और स्तुति और उनकी अगर सेवा में हैं और पूजा पाठ निरंतर अगर हमारा करने का प्रयास हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि अब परमात्मा में जितना हमारा समय व्यतीत हो गया उतना हो गया, वो हमारी गलती के कारण हो गया। हमें जब प्रभु से संकेत मिलेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये कलयुग का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आप जब भी भगवान का नाम लेना चाहोगे परमात्मा का, उसी वक्त आपके सामने नई नई प्रकार की चीज़, नई नई इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं, तो हमारा ध्यान उनमें हट जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये ऐसा सबके साथ होता हो। जब आप प्रभु का नाम लेने की कोशिश करोगे तभी आपके साथ नई नई चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से हम प्रभु का नाम लेना बंद कर देते हैं। अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया, अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया, तुम खोने से डरते थे, अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया जो तुम खोने से डरते थे, तो यकीन रखो वो तुम्हें वो देगा जिसका तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया जिसे तुम खोने से डरते थे, तो ईश्वर तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी ख्वाबों में, सपनों में भी सोचा नहीं होगा। तो प्रभु पर विश्वास रखिए और उन पर हमेशा उनका ध्यान रखिए और वंदना करिए उनकी निरंतर। नाम जप करिए प्रभु का। आप जितनी भी समस्या में, लाख समस्या में हो, आप निरंतर उसे छूट जाओगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए किसी चीज़ों को लेकर। उसी प्रकार से जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार वो इस चीज़ की चेतावनी देते हैं। चारों युगों में जो कलयुग, द्वापर, त्रेतायुग, सतयुग, सभी में पाप और पुण्य अलग अलग थे और अलग अलग हैं। सतयुग में धर्म के प्रतिकारक पैर थे, सतयुग में धर्म के प्रतिकारक पैर थे। मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी। सतयुग में धर्म के प्रतिकारक पैर थे और मनुष्य की जो लंबाई थी वो 32 फीट की थी, 32 फीट की होती थी। आज कितने फुट के हैं? 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट। बस सोचिए आप कितना पुण्य रहा होगा उन लोगों का। और पाप कितने थे उनके? 0। और पुण्य क्या परसेंट थे उनके? 100%। ये जो मनुष्य की लंबाई थी वो 32 फुट थी और पाप उनके 0 थे और पुण्य उनके 100% थे। फिर आया द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग। फिर आया द्वापर, धर्म के 2 पैर थे। द्वापर में धर्म के 2 पैर थे। मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुई थी। पाप 50 फुट, पाप जो थे वो 50 फुट थे और पुण्य भी 50% थे। दोनों चीज़ें, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा फर्क आ गया उसमें। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे और लंबाई 21 फुट।
त्रेता युग में जो मनुष्य की लंबाई थी वो 21 फुट, पाप 25% और पुण्य भी 25% थी। अब आ गया कलयुग। कलयुग में क्या है, धर्म के एक ही पैर है। कलयुग जो है वो हमारा धर्म के एक ही पैर पर खड़ा हुआ है। एक ही पैर पर खड़ा रहेगा। मनुष्य की लंबाई 5 फुट 5 इंच है ज़्यादातर मनुष्यों की। भारत में आज आपको ढूंढने को देखने को मिल जाएंगे तो 5 फुट 5 इंच के बहुत से लोग हैं, कम से कम 75% लोग। और पाप 75% है हमारे और पुण्य हमारे कितने हैं 25%। ये फर्क है हमारा कलयुग में। तो कहते हैं प्रभु का नाम लेने से सारी विपत्ताएं कट जाती हैं। पीतल की बल्लियों में बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने की खान में। पीतल की बल्लियों में बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने की खान में। हीरे तराशने वाले के नसीब में कांच के टुकड़े आए। हीरे तराशने वाले के नसीब में कांच के टुकड़े आए। और मुकद्दर का खेल देखो, अमीर बैठकर खाए और मजदूर घिसकर भी भूखा रह जाए। मजदूर है वो निरंतर उसको घिसता रहता है हीरे को, और वो घिसकर भी भूखा रह जाता है। और अमीर है वो बैठकर खाए और मजदूर घिसकर भी भूखा रह जाए। पीतल की बल्लियों में बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने की खान में। हीरो तराशने वाले के नसीब में कांच के टुकड़े आए। मुकद्दर का खेल देखो, अमीर बैठकर खाए और मजदूर घिसकर भी भूखा रह जाए। ये प्रभु की माया है। महलों की एक ईंट जिसके कंधों पर चढ़कर लगी सुना है बारिश में, उसकी खुद भी चिपक रही थी। प्रभु से हमारी स्थिति ठीक रहेगी। जिनके पुण्य ठीक रहते हैं, जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं, ये पुण्य जन्मों का फल है उनका। उन्होंने ध्यान किए होंगे, प्रभु का नाम जप किया होगा, निरंतर सेवा की होगी उनकी, इसीलिए आज वो हैं, वो इतने पुण्यवान हैं। हमें भी प्रभु की स्तुति करेंगे, निरंतर उनका नाम जप करेंगे। प्रभु हमारी जो है उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा रहेगी। आप प्रभु से जुड़िए, तो आप उनसे जुड़ोगे तो आप देखते जाओगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया, आपको पता ही नहीं पड़ा। इसी तरीके से हमारे जीवन में कब परिवर्तन आ जाए हमें पता नहीं है। बस हमें प्रभु से जुड़े रहना है, उनका ध्यान करते रहना है। आज के सत्संग में इतनी ही चर्चा होगी, और अगर आगे की चर्चा है वो अगले उसमें होगी। तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी प्रभु का ध्यान निरंतर करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय